हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ WHO रिकमेंडेशंस जो कि सेक्सुअल हेल्थ के बारे में है। और मैं आपसे आज कुछ बातें करूँगा प्रमोशन ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन और हेल्थ के बारे में। सो गाइडलाइन नंबर 1 है प्रोमोट कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन। अगर लोगों को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन दी जाए, जैसा कि बॉयज़ और गर्ल्स को बताया जाए कि सेक्सुअल हाइजीन कैसे रखनी चाहिए, जैसे मेल्स को बताना चाहिए कि एजैकुलेशन या सीमेन जब पीनिस पर लगा हुआ हो, जैसा कि बॉयज़ को बताना चाहिए कि जब एजैकुलेशन के बाद सीमेन जब पीनिस पर लगा होता है तो उसको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है वॉश्ड हैंड्स के साथ, और सोप यूज़ करना चाहिए ताकि प्रॉपरली क्लीन हो और बैक्टीरियल फ्री हो जाए स्किन। अगर स्किन पर कंटेमिनेशन होगी तो ये इन्फेक्शन कॉज करेगा जो कि पीनस के थ्रू ट्रैवल करता किडनी में चला जाएगा और किडनी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और एज अ होल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहीं भी किसी भी हिस्से में हो सकते हैं जिस हिस्से में यूरिन फ्लो करता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फीमेल भी सैनिटरी पैड यूज़ करें जब उनके पीरियड्स चल रहे हों, और अपनी सेक्सुअल हेल्थ को मॉनिटर करें और इस तरह अपने साथ तमाम लोगों को महफूज रखें। सेक्सुअल हाइजीन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कॉलेजेस, स्कूल और कम्युनिटीज़ में इसकी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। सेकंड है टू इन्वेस्टिगेट पीपल्स STI कंडीशंस। अगर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं और कोई भी बंदा इन्वेस्टिगेशन से परेशान होता है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल केसेस में सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं वो बैक्टीरियल होते हैं और ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल हैं। 95% केसेस जो क्लिनिक्स में आते हैं वो बैक्टीरियली कॉज्ड इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि हम नॉर्मली इसे गोनोरिया या सिफिलिस कहते हैं, या इसके अलावा और भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो कम्प्लीटली ट्रीटेबल हैं। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। और इसके अलावा अगर किसी को STI इन्फेक्शंस हैं जो कि वायरल हैं तो ये कंट्रोलेबल हैं। अगर किसी को हो गया है तो ये आजकल ड्रग से बिल्कुल पॉसिबल है कि ये फर्दर प्रोमोट ना हो और दूसरों को ना लगे। और जिन लोगों को HIV भी है उनके लिए ज़ाइडोविडिन और इस तरह की ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से वो कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उनके लिए उम्मीद है कि वो अच्छा जीवन जी सकते हैं, उनको कुछ नहीं होगा और उनके साथी और उनके करीबी लोग हैं उनको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोमोट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। देखिए, इसमें हमें शर्माना नहीं चाहिए। आपकी सेक्सुअल हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने पार्टनर की कंडीशन का नहीं पता कि क्या उसको इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है कि आप कॉन्डम्स यूज़ करें। प्लीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव से ना शर्माएं। ये एक साइंटिफिक इन्वेंशन है जो कि आप ही की हेल्थ के लिए है और ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करें। और फीमेल साइड पर यह है कि अगर वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या प्रेगनेंसी को इनहिबिट करना चाहती हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकती हैं। ये उनका राइट है और ये बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल और वेलबींग के लिए कि आप अपनी कंडीशंस को देखते हुए कॉन्सेप्शन के बारे में सोच सकती हैं। अनदर पॉइंट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। हमारे वहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। वेमेंस से पूछा नहीं जाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। वेमेंस को अपने राइट्स का पता होना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी फैमिली के लिए क्या ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बच्चे कामयाबी की अलामत नहीं है। टू मैनी चिल्ड्रन आर नॉट गारंटीइंग यू अ सक्सेसफुल लाइफ। इट इज़ बेटर फॉर यू टू डिसाइड फॉर लेस चिल्ड्रन अ हेल्दी फ्यूचर एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। ये आपके हाथ में होता है कि आप अपने बच्चों के लिए प्रॉस्पेरस फ्यूचर देखें। सो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें।
और अपने मेल पार्टनर से कंसल्ट करें और उन्हें कम्युनिकेट करें कि आपके क्या मसाइल हैं, ठीक है। अनदर पॉइंट इज प्रोवाइड एक्सेसिबल ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़ हो गया तो वो क्या करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में इन्फेक्शन बैक्टीरियल होता है और ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है और इसके लिए मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो ट्रीटेबल हैं। तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और तकलीफ बर्दाश्त करने से अच्छा है आप अपने डॉक्टर को बताएं। और अगर आप ये डॉक्टर को सही वक्त पर बता पाते हैं तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं होगा और वो इनिशियली स्टेज पर क्योर हो जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। WHO की गाइडलाइंस की वजह से बहुत सारे इस तरह के मेडिकल सेंटर्स मौजूद हैं जो कि लोगों का इलाज करते हैं बहुत प्राइवेटली, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना डर निकालना है। प्लीज़ ओवरकम योर फियर। अनदर पॉइंट इज मेंटल हेल्थ सपोर्ट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल वेलबींग। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आने की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग का शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन कम्युनिकेट टू योर पार्टनर। अगर आप सही डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं और अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा है। जब आपको सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग की शिकायत हो या आपको इसकी तकलीफ़ हो तो आप अपने पार्टनर को ये बात बता सकते हैं, और जब आपकी ये कंडीशन क्योर हो जाए तो भी आप अपने पार्टनर को ये बात कम्युनिकेट करें, ये आप दोनों के लिए ही अच्छा है। लास्ट पॉइंट इज एडवोकेट सेक्सुअल राइट। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोमोट करें। सेक्सुअल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमंस और हम सबको इसे प्रमोट करना चाहिए। हमें इसे डिसेंसी के साथ लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें कि उनके राइट्स क्या हैं और उन्हें क्या ऐसी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिसकी वजह से वो किसी भी तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें और उससे बच सकें। ये हम सब के लिए ज़रूरी है। अगर हम सब सेहतमंद रहेंगे तभी हम सब एक हेल्दी सोसाइटी बना पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके लिए तो सिर्फ एक क्लिक है लेकिन हमारी इससे बहुत हेल्प होती है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।